अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये हमें निर्देश प्राप्त हुआ है और इसका पत्रांक है 1759 और डेट इसका है आपको 29/5/2026 को। और ये हमारे निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को भेजा गया है और कहा गया है कि सभी लोग अपने जो टीचर्स हैं अपने प्रोफाइल को अपडेट कर लें। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जिन लोगों का प्रोफाइल पहले भी अपडेट था उनको भी प्रोफाइल अपडेट करना है। अब की बार प्रोफाइल में कुछ नए चीज आपको ऐड हुए हैं उसे आपको कर देने हैं। इस पत्र के माध्यम से बताया गया कि 75% लोगों के जो है प्रोफाइल अपडेटेड है, लेकिन इन 75% लोगों को भी प्रोफाइल को अपडेट करना है क्योंकि कुछ नई इंफॉर्मेशन और आई है जिसे आपको डालना है। और नई इंफॉर्मेशन है आपके अपने रेसिडेंशियल प्रूफ को लेकर, यानी आपको अपना आवासीय प्रमाण पत्र डालना है। अब मैं आपको बताता चलूं कि यह जो अपडेट है ये मैंडेटरी है, आपको करना ही होगा। इस पत्र के माध्यम से बताया गया और इस पत्र में और क्या क्या चीजें बताई गई है, आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें सारी चीजें आपको जानकारी वहां मिल जाएगी। जिन लोगों ने अगर इसको पत्र को हल्के में लेना, अपने आप के मन में ये एक वहम बनाया हो, तो मैं उनको बता दूं कि इसको वहम में नहीं रखना है, इसे मैंडेटरी रूप में लिया गया। अन्यथा की स्थिति में आपको ये ट्रांसफर की प्रक्रिया जो है इसमें आपकी ट्रांसफर कहीं भी की जा सकती है, जहां जिले में स्थापित है वहां से कहीं भी भेजा जा सकता है। इसलिए आप अपने प्रोफाइल को अपडेट जरूर कर ले, ये मेरा अपना सुझाव व्यक्तिगत है। चलिए देखते हैं कि क्या और कैसे हमको करना है। हमको आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि लोगों को एक कंफ्यूजन है कि ऐप से करें या ब्राउजर से करें। तो सीधा है, ब्राउजर से जाइए, गूगल क्रोम खोलिए और वहां ई शिक्षा कोष की वेबसाइट को डालिए। अगर आपको ई शिक्षा कोष वेबसाइट का नाम नहीं पता है, सीधा तो आप सभी लोग जो इसको हल्का में ले रहे हैं वो लोग ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि इसमें परेशानी बहुत ज़्यादा सभी लोगों को हो रही है, परेशानी होने वाली कोई बात ही नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप सभी को अभी ना आपने वीडियो देखा है उसमें जो बताया गया है वो बिल्कुल ही सही है। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक दूसरा फ़ोन ले लें। जैसे कि इस फ़ोन में अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक अदर फ़ोन, घर में कोई फ़ोन होगा वो फ़ोन ले लें, ठीक है। सबसे पहले उस फ़ोन को लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को जैसे ही ओपन करिएगा वहाँ पे आप सभी को इतना पता है कि शिक्षा कोष जो यहाँ पे दिख रहा है वो आपको वहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करिएगा फिर इस शिक्षा कोष का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस शिक्षा कोष ऑप्शन को फिर आप सभी को वहाँ पे ये देखना पड़ेगा टीचर, स्कूल और ये रहेगा ऑप्शन। तो आप टीचर अपना अपडेट करिए तो वहाँ पे टीचर के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद फिर आईडी वगैरह देखिए, हालांकि आप अभी स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा तो आप सभी लोग वहाँ पे देख लें। और इसको हल्के में जो भी ले रहे हैं वो हल्के में लेने की गलती ना करें। आप सभी का इसी में भलाई है कि इसको हल्के में लेने की गलती ना करें, ना तो आपको बहुत बड़ा जो कि है परेशानी का सबक हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो अभी है वीडियो को आप सभी को सामने रखते हैं, उस वीडियो को आप सभी लोग देखिए और स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करने का प्रयास करें, ठीक है। जिसको भी अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका हम रिप्लाई दे देंगे और उसको उसके अनुसार आप सभी क्या करिएगा, अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। अपडेट करना ज़रूरी है, आप सभी को पता है 5 तारीख तक का ही लास्ट डेट है, ठीक है। उससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये चाहेंगे एक बार कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, दोबारा करना नहीं पड़ता है। तो एक बार प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक करिएगा, अगर नहीं लगे तो लाइक नहीं करना है, ठीक है। डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव दे के जा सकते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, चैनल को एक बार सब्सक्राइब आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कर लीजिए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। नहीं कि हमारे पास हमारा यूजर आईडी है, हमारे पास हमारा पासवर्ड है, तो हमने यहाँ इसको साइन इन किया मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर करके और हम आगे बढ़ गए। जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे और डैशबोर्ड पे हमें हमारे सामने कई सारे आइकन्स दिखाई देंगे जिसमें से हमको चूज करना है। ये टीचर्स वाला जो आइकन दिया हुआ है इसको चूज करना है। इसको जैसे चूज करेंगे हमारे सामने आ जाएगा आपको इस तरह का पेज। अब ये पेज जब आएगा हमारे सामने तो इसमें कई सारे आइकन्स दिख रहे हैं, तो इसमें हमको चूज करना है ये ऊपर वाला सबसे पहला आइकन, टीचर रजिस्ट्रेशन। यहां हमने चूज किया टीचर, जैसे क्लिक किया हम यहां आ गए, यहां हमने चूज किया टीचर रजिस्ट्रेशन। जैसे टीचर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारा डिटेल आ जाएगा, जिसमें हमारा जिला, हमारा प्रखंड, हमारा विद्यालय, हमारा संकुल और भी कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास मिलेंगे जो आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद यही नीचे आप आइएगा, अगर यही आप आते हैं और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ आपको क्रमांक,
आपका टेम्पोररी आईडी, टीचर आईडी होगा वो दिखाएगा, आपका नाम दिखाएगा, आपके टाइप ऑफ टीचर्स को दिखाएगा, आपके विद्यालय का डिटेल दिखाएगा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाएगा। अब आपको नीचे की तरफ आना है और इस साइड बढ़ना है, तो आप फिंगर से इसको स्क्रॉल कीजिए। जैसे स्क्रॉल करेंगे आप इस साइड आ जाएंगे। जैसे आप राइट साइड की तरफ जाइएगा तो आपको दिखेगा यहाँ आया है एडिट प्रोफाइल करके। इस एडिट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको खुल के आएगा इस तरह से। अब इसमें जिस भी शिक्षा का ये खुला हुआ है इनका ये अपडेट नहीं है, तो हो सकता है ये बीपीएससी टीआरई के माध्यम से बहाल हो, एचटी हो, एचएम हो, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का डाटा अपडेट नहीं हुआ था तो इस तरह से ब्लैंक खुल के आपको आ रहा है। तो आपका अगर अपडेट होगा तो ये सारे इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ भरे होंगे, तो आपको वो सारे इंफॉर्मेशन भर लेने हैं। चलिए मैं मान के चलता हूँ कुछ नहीं है, मोबाइल नंबर आपका यहाँ पहले से अपडेट पहले से रहेगा, ये इंफॉर्मेशन पहले से रहेगी, ये इंफॉर्मेशन पहले से रहेगी। सब्जेक्ट आपको चूज कर लेना है, ठीक है। एचटी और एचएम इसको आप एस्केप करके चलेंगे, यहाँ उनको अपने सब्जेक्ट चूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने कैटेगरी जरूर चूज कर लेंगे, यदि एचटी है तो 1 to 5 है, एचएम है तो 11-12 वाली जो व्यवस्था है वो चूज करके चला। अब बात आती है करेक्ट और इनकरेक्ट की। दो कंडीशन है, एक कंडीशन में यहाँ सब डिटेल पहले से दिया होगा और दूसरा कंडीशन है नया भरना है। दोनों कंडीशन में आपको ये करेक्ट वाला ऑप्शन ही चूज करना है। क्या कह रहा है, प्लीज कंफर्म वेदर द परमानेंट एड्रेस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। आपको यहाँ यस कर देना है, ठीक है। यस कर इस करेक्ट पे करना है, बिना इसके आगे नहीं बढ़े, ठीक है। अब हम यहाँ आ गए। अब यहाँ आपको डालना है अपने मकान के का नंबर डालना है, आपको अपना गली और मोहल्ला डालना है। ध्यान रखिएगा ये मैंडेटरी मकान नंबर मैंडेटरी यहाँ नहीं है, ठीक है। आप इसको स्किप करके भी चल सकते हैं। गली और मोहल्ला जो है आप यहाँ डाल सकते हैं, ये भी मोहल्ला सेक्टर अगर नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप इसे स्किप नहीं कर सकते। आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा इस ड्रॉप डाउन मेनू से और यहाँ से अपना राज्य चुनना होगा, परमानेंट एड्रेस। बड़ी बात यह है कि जो लोग बाहर के राज्यों से हैं वो भी यहाँ से अपने बाहर के राज्य को चुनेंगे, ठीक है, अपने बाहर के राज्य को चुनेंगे। उसके बाद आपका है डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट चुनिए। उसके बाद प्रखंड चुनिए, और बाहर के राज्यों में प्रखंड नहीं करके कहीं तहसील कहा जाता है, कहीं खंड कहा जाता है। उसका पंचायत जाइए, उस पंचायत को चुनिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखा जाए तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये बनाया गया है। आप यहाँ चूज करेंगे, डाकघर जो होगा वो लिखेंगे, गांव विलेज जो पड़ रहा है वो लिखेंगे, पिन कोड आप यहाँ लिखेंगे और फिर हम नीचे आएंगे। जैसे नीचे आएंगे आपको इन सब चीजों को हम लोगों ने अभी जान लिया। यहाँ लिखा हुआ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी नियुक्ति के समय जो आपने आवासीय प्रमाण पत्र दिया था, ध्यान रखिएगा अभी का नहीं, जो नियुक्ति के समय आपने जो दिया था वो आपको यहाँ देना है। अब यहाँ ये जो चूज है, ये थोड़ा सा जो आपको बैकग्राउंड में कलर दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये कहेगा कि अपलोड कीजिए, तो आपके मोबाइल में, आपके डेस्कटॉप में जहां भी पड़ा होगा आप उसे वहां से इसको यहाँ अटैच कर देंगे। और अटैच करने में ध्यान रखना है कि ये एक पीडीएफ फाइल ही होगी और इसकी मैक्सिमम साइज 200 KB की होगी, इससे ज्यादा होगा तो ये अटैच नहीं होगा। तो आपका अगर फाइल बड़ा है उस फाइल को जाइए, गूगल में जाइए, लिखिए पीडीएफ रिसाइजर, पहला लिंक आता है, वहीं से उस फाइल को अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद वो एक दो छोटे मोटे आपको इंफॉर्मेशन मांगेगा, वो दे दीजिए और वहां से उसको कंप्रेस कर लीजिए, रिसाइज कर लीजिए, वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। और उसको अपने मोबाइल में, डेस्कटॉप में कहीं सेव कर लीजिए और यहाँ अटैच कर दीजिए। अब बड़ी बात निकल के आ रही है और लोगों को समस्या आ रही है कि निवास प्रमाण पत्र की संख्या क्या डाले। यहाँ संख्या डाला जाता है, मान लीजिए कि यहाँ संख्या मिल रहा है कि BRCCO 2021 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के सर्टिफिकेट पे नंबर जो नए वाले जो हो रहे हैं इस तरह से छप के आते हैं। तो आप इसमें अगर ये लास्ट वाला 7 नंबर डाल देंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटने जा रहा है, क्योंकि मैं अगर बात करूं जो पुराने आपको जो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होंगे, यही लास्ट प्रमाण पत्र संख्या में लास्ट के 7 नंबर जो होते हैं, यही 7 नंबर वो मिलते थे। 6 नंबर 7 नंबर जो उसमें क्रम हुआ होता था, तो वो 7 नंबर आपको वो वहां मिलते थे। तो यहाँ भी आप वो डाल सकते हैं। टोटल डालने पे नहीं ले रहा है, तो बहुत लोग ये सजेशन दे रहे हैं कि हम ये क्या करें, ये 2021 से यानी वर्ष डाल दें और वो डाल दें, वो भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये केवल 7 लास्ट के जो इस ईयर के बाद वाला जो नंबर है 7 डिजिट में ही होना चाहिए वो, उसे आप डाल देंगे तो कोई उससे नुकसान नहीं होना जा रहा है। आपका नंबर वहां जस्टिफाई बट होना चाहिए कि यहाँ जो नंबर अटैच किया गया फाइल उसका नंबर यह है और इससे ये जस्टिफाई हो जाए। स्पष्ट है। अब चलते हैं आगे
देखने की आगे और कौन से काम हमको करने हैं। जैसे हम उसको अटैच कर देंगे, हमसे कहेगा कि नीचे क्रॉसपोंडेंस एरिया पता को तो आप भरिए। अब देखते हैं नीचे क्या है। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और क्रॉसपोंडेंस एड्रेस पत्राचार का पता सेम है तो आपको बस यहाँ क्लिक कर देना है, यहाँ फिंगर रख दीजिए, अपने आप ये सारा चीज फिल हो जाएगा। अब जिसका परमानेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस वही डालना है जो आपने आवासीय में दिया है, और आपका जो परमानेंट एड्रेस है बाहर के राज्यों वालों को बाहर का राज्य के एड्रेस देने हैं, लेकिन उनका अभी का तो क्रॉसपोंडेंस एड्रेस तो यहाँ का होगा, तो उस क्रॉसपोंडेंस एड्रेस को भी उनको यहाँ देना होगा। चलिए हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, और आपको अपने पत्राचार का पता देना होगा। अब यहाँ महिलाओं की कंडीशन ये होगी कि उनका परमानेंट एड्रेस उनके मैके का होगा, उनके रेसिडेंशियल पे, और ये जो क्रॉसपोंडेंस जो एड्रेस होगा ये उनके हस्बैंड का हो जाएगा, यानी इनके ससुराल का हो जाएगा, ऊपर वाला उनके मैके का हो जाएगा, यहाँ वाला आप उनके ससुराल का हो जाएगा। क्योंकि रेसिडेंशियल एड्रेस में चीजें कहीं ना कहीं जुड़ जाती हैं उनके पिता से, और मान के चलते हैं उनकी शादी उस समय नहीं हुई होगी तो उनके पिता के एड्रेस पर बना होगा, और क्रॉसपोंडेंस आपको यहाँ का होगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ भर देनी है। पंचायत राज्य आपको ब्लॉक ये सब करके ऊपर जो एड्रेस है वही व्यवस्था यहाँ भी बनाई गई है, और यहाँ आपको आवासीय प्रमाण पत्र को अपलोड करने की बात नहीं की गई है। तो आपको क्या करना है कि ये सारा भरने के बाद यहाँ एक ऑप्शन है, चेकबॉक्स है, इस चेकबॉक्स को क्लिक कीजिए और सबमिट कीजिए। जैसे आप इसे सबमिट करेंगे, आपको मैं एक बात बता दूं, ये सबमिट करने से पहले आपको ये करेक्ट और इनकरेक्ट पे ध्यान रखना, आपको करेक्ट यहाँ चूज करना है, ठीक है। अब आप सबमिट करेंगे तो एक ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करने के लिए कहेगा, एक इस तरह का बॉक्स खुल जाएगा और बोलेगा कि ओटीपी वेरीफाई कीजिए, जो आपके इस ई शिक्षा कोष में डाले गए ऊपर जो मोबाइल नंबर का सेक्शन था उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी एक प्राप्त होगा। उस ओटीपी को यहाँ आपको क्या करना है, उस ओटीपी को 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, उसको आपको यहाँ करके वेरीफाई कर दीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद वो पूछेगा कि क्या आप सबमिट करना। तो आप सभी ने यहाँ पर से देख लिया कि आप सभी का जो है हो चुका हुआ है। सबमिट जैसे ही करिएगा आप सभी का कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ पे अपना देख सकते हैं, व्यू में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सभी को इसके बाद भी अगर कुछ परेशानी होता है तो फिर आप किसी दूसरे से करवाइए जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखता है। इसका मतलब ये है कि आप खुद से अभी नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी परेशानी नहीं है।